भारत में शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ कंचना यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। ममता काले जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ। और बादल देवनाथ जी हैं, टीएमसी के नेता हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले उस बड़े डेवलपमेंट से कर रही हूं जो आज दिल्ली में हुआ। गवर्नर ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से। अब मुझे यह बता दीजिए शिवम जी, गृह मंत्री से मुलाकात ये एक हफ्ते में दूसरी बार कर रहे हैं। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बंगाल में आप राष्ट्रपति शासन की एक तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सुकांता मजुमदार भी मिल लिए गवर्नर से और वो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए सुचारिता जी, स्थितियां तो भयावह हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं जिस तरीके से आप पूरे देश की डेवलपमेंट देख लीजिए। महामहिम ने कहा कि अब बस बहुत हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा कि पिछले 30 साल में ऐसा भयावह और बुरा केस मैंने नहीं देखा। कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, राष्ट्रपति कह रहे हैं, स्थितियां खराब हैं। ममता बनर्जी एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है, एक्ट करने को तैयार नहीं है, उल्टा ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो खुद ऑपोजिशन में हो। ऑपोजिशन लीडर होती और इस तरह के जो है मार्चेस निकालती तो बात बनती। 2006 में जब नादिया में एक बलात्कार केस रिपोर्ट हुआ था लेफ्ट के समय में, तो ममता बनर्जी सीधी वहां से रॉयटर्स की बिल्डिंग में गई थी और तोड़फोड़ मचा दी। बिल्कुल सही, वो तो देश जानता है किस तरीके से स्थितियां हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिंगूर के बाद किस तरीके से उन्होंने जाके असेंबली में तोड़फोड़ की, इसके अलावा बहुत तमाम ऐसी जगह है। लेकिन आज आप सरकार में हैं, आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। बलात्कारी कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर करके मोटरसाइकिल चला रहा है और बलात्कारी जो है प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठकर जिसको आपने बचाया केक काट रहा है, वो प्रिंसिपल जो है उसको आप 4 घंटे में रीइंस्टेट कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति से लेकर पूरा देश सड़कों पर है और आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, स्थितियां बेहद भयावह हैं, बेहद खराब हैं और जरूर सरकार इस पर जो भी अप्रोप्रिएट कदम होगा वो लेगी। पर शिवम, आप पर आरोप यही लगता है कि आपको तो ये भयावह लगती है स्थिति, लेकिन ये आप लोगों को सिर्फ बंगाल में लगती है, यूपी में नहीं नजर आती है। ये राजकुमार भाटी जी भी कहते हैं, ये बाकी दल के नेता भी कहते हैं। कंचना जी आपके साथ खड़ी हैं। मैं एक बार एक बड़ी खबर बताना चाह रही हूं। एनएचआरसी ने नोटिस दिया है। किसको दिया है? कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को। एनएचआरसी का ये नोटिस जो कि सीधे रूप से ये कह रहा है कि जिस तरह से वहां कोलकाता में लाठीचार्ज हुआ और पुलिस ने कैसे बर्बरता से लाठियां चलाई हैं, लाठियां भांजी हैं, उस पर पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। तो ये एनएचआरसी का नोटिस दिया है। एनएचआरसी का नोटिस अब उस बर्बरता पर जो आपने 2 दिन पहले देखी है। अब भाटी जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, ममता बनर्जी, शिवम ने अभी कहा न जाने कब कब उन्होंने प्रदर्शन किया है, और उसे जरा स्क्रीन पर भी चलाइए कि ममता बनर्जी अगर सड़क पर उतरे, वो सिंगूर में हो, वो नंदीग्राम में हो, वो बाकी जो अलग अलग राज्यों में हो रहा है, चाहे वो मणिपुर को लेकर हो, वहां पर वो सड़क पर उतरेंगी तो प्रदर्शन ठीक है, लेकिन अपने राज्य में प्रदर्शन नो है। नहीं, एक तो कोलकाता की जो घटना है वो बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक है। पहली बात तो मैं कह दूं, और ऐसी घटनाओं पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सबको चिंता जाहिर करनी चाहिए और सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है, हर मुद्दे पर, चाहे राष्ट्र रक्षा से जुड़ा मामला हो, चाहे धर्म से जुड़ा मामला हो, चाहे अपराध से जुड़ा हो, हर मसले पर ये निचले स्तर पर उतर के बहुत ही शर्मनाक तरीके से राजनीतिक लाभ उठाने में लग जाते हैं। ये इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की बर्खास्तगी का माहौल बना रहे हैं, राज्यपालों का दुरुपयोग कर रहे हैं, राष्ट्रपति तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर ऐसी घटनाओं पर सरकारें बर्खास्त होने लगे तो उत्तर प्रदेश में तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 11 रेप रोजाना हो रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप है। और अभी फर्रुखाबाद में 2 बेटियां पेड़ पर टकी हुई, उनकी डेड बॉडी मिली और उनके पिता दोनों के कह रहे हैं कि पुलिस ने हमें डेड बॉडी देखने तक नहीं दी, उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। और जब हमने बाद में पोस्टमार्टम के बाद में डेड बॉडी देखी तो उन पर चोट के निशान थे और पुलिस कह रही है आत्महत्या है। तो क्या किया जाए? और जगह जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक और घटना हुई है जिसमें बेटी के साथ यौन शोषण हुआ, उसकी पुलिस ने सुनवाई नहीं की, उसने डीजल डाल के आग लगा ली, उसकी मौत हो गई। एक और महिला, उन्नाव की महिला, मुख्यमंत्री आवास पर शिकायत करने आई, उसकी सुनवाई नहीं होने से थोड़ी दूर जाके उसने तेल डाल के आग लगा ली। तो उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब हैं और दूसरी जगह भी। वैसे पहले तो ये चिंताजनक है और हमें बहुत शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसा हो क्यों रहा है। मेरठ में, यूपी में मेरठ में एक व्यक्ति ने
नाबालिग बच्चों के पॉर्न वीडियो बना बना के, वो नहीं, ये सैकड़ों वीडियो, बहुत बहुत दुखद है भाटी जी, और बहुत कई दुखद महीने है। तक वो ये करता रहा। मेरा सवाल यह है, अभी शिवम ने बंगाल गिनाया, आपने यूपी गिना दिया। नहीं, मेरा सीधा सवाल ये है, बंगाल की घटना पे भी चिंता जाहिर की है। नहीं, तो शिवम भाई कहें कि यूपी यूपी की घटना चिंताजनक है, यूपी की घटना और सरकार को नोटिस लेना चाहिए। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा उन्हें। क्या यूपी में जो हो रहा है, गाजियाबाद में एक रेप हुआ, वो उसको लेकर कितना हल्ला हुआ है वो हमने दिखाया अभी। मैं कहता हूं यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, इस देश में होने वाला एक भी रेप चिंताजनक है और उस पर बात होनी चाहिए और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद की स्थितियां क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा समय अगर आप मुझे बोल रही हूं, मैं आ रही हूं वापस। एक बार जरा ममता जी और कंचना जी के पास चली जाऊं, क्योंकि भाटी जी ने, मैंने जैसा कहा कि उन्होंने यूपी गिना दिया, आपने कोलकाता गिना दिया। रेप में इस तरह से यूपी, बिहार, राजस्थान ये देखना शुरू कर दें क्या? सबसे बड़ी बात यह है ममता जी, जो भाटी जी अभी कह रहे थे, यूपी में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी का जो एक तरह से हमला है, वो जो प्रदर्शन करेंगे उन्हें हटा देंगे, उन पर कार्रवाई कर देंगे। आज एनएचआरसी का नोटिस यही बताता है कि प्रदर्शनकारियों पर आपने लाठियां भांजी हैं, उस पर जवाब मांग रहे पुलिस कमिश्नर से। जी सुचरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां पर भी रेप होता है, तेरा रेप और मेरा रेप नहीं होता है। रेप है और उसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए और उस पर कड़ा एक्शन भी होना चाहिए, पहली बात। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो अपने पूरे के पूरे कुनबे को लेकर के सड़कों पर उतर गई हैं। उनको न्याय करना है भाई, वो न्याय नहीं कर रही है। आज उनका छात्र संगठन पूरा जन आंदोलन कर रहा है, कल को टीएमसी करेगी, परसों उनका महिला मोर्चा करेगा। ये चिंता की बात है। और जस्टिस पारदीवाला जी की बात फिर से बोलूंगी मैं, उन्होंने बोला कि 30 साल के अपने करियर में उन्होंने ऐसा मामला नहीं देखा। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला बोल रहे हैं। इसका मतलब चिंताजनक बात है। अब आप बताइए कि ममता बनर्जी ने जब अपने छात्र संगठन के ऊपर अपना भाषण दिया था, तो उन्होंने वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, जिस डॉक्टर बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, उसके समर्थन में जो डॉक्टर्स उतरे अपनी चिंता करते हुए, क्या बोला ममता बनर्जी ने? उनको बोला कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकती हूं, अभी तक मैंने एफआईआर नहीं करी है। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगी तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, तुमको वीजा तलक नहीं मिलेगा। तो ये सच्चाई है, ये समझने वाली बात है। और राजकुमार भाई, बड़ा सम्मान मैं इनका करती हूं। क्या ये डिक्टेटरशिप है क्या? बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। आप लोग बार-बार कहते हैं। ये निरंकुश राजा है। ये वो राजा है जिसको मां माटी और मानुष की बात करना सिर्फ आता है। ये भारतवर्ष की इकलौती वो मुख्यमंत्री है महिला, जो महिलाओं को आज वहां पर सुरक्षा नहीं दे पा रही है, और ये चिंता का विषय है। और राजकुमार भाई, यूपी की आप बात कर रहे हैं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि यूपी के अंदर जो क्राइम रेट आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस और यूपी की पुलिस सारे क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जो है उनको रिपोर्ट कर रही है। एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं न सिर्फ राज्यपाल का बल्कि राष्ट्रपति का भी। अब ये तो बड़ा गंभीर आरोप है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का दुरुपयोग करने की बात भाटी जी बता रहे हैं। ये क्या दुरुपयोग हो रहा है, कंचना जी जल्दी से बताइए। नहीं, 2-3 सवाल हैं। जैसे इसमें सब हर कोई रेप का कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टेट में हो, ये यहाँ स्टेट वहाँ स्टेट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सब यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, हर कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी अपने ही सरकार के खिलाफ क्यों निकल गए? अपने सरकार के खिलाफ नहीं निकली हैं। जो बलात्कारी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, सीबीआई उस केस को ली है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस केस को देख रही है, तो उसको जल्द से जल्द सजा मिले, इसलिए वो रोड पर निकली हैं। अगर ममता बनर्जी, एक सेकंड, अगर ममता बनर्जी, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी खुद प्रदर्शन करती है तो ठीक है, बाकी करते हैं तो उन पर लाठियां चलेंगी।